कर्म 3 प्रकार के होते हैं, दृढ़ कर्म, अदृढ़ कर्म और दृढ़ कर्म। दृढ़ कर्म मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग टू इरेज, इतना बड़ा कुछ पाप किया हुआ है कि एक जन्म नहीं कई जन्म लग सकते हैं, 2-4 जन्म 10 लग सकते हैं। ओके। तो एक पार्ट हो सकता है पिछले जन्म में आपने खत्म किया हो, एक पार्ट इस जन्म में खत्म हो जाए, कुछ पार्ट नेक्स्ट जन्म में खत्म होगा, तो मिटाना मुश्किल है। ओके। असंभव नहीं है, ईश्वर के शरण में जाए तो शायद वो भी मिट सकता है, बट इट इज टू डिफिकल्ट। बिल्कुल। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक आदमी लंगड़ा पैदा हुआ है, पैर उग सकता है उसको? नहीं हो सकता। तो मतलब इस जन्म भर तो भोगना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये हुआ दृढ़ कर्म। और दृढ़ कर्म छोटा मोटा है, जैसे किसी का पैसा 100 रुपए चुरा लिया, तो इस जन्म में आपसे चीटिंग हो जाएगी, 1000 रुपए आपका डूब जाएगा, कट गया, खत्म हो गया। आप तो रो रहे डूब गया, मैं बोलता डूब नहीं गया, मुक्त हो गया। सही बात है। और जो दृढ़ होता है वो होता है कि थोड़ा सा टफ तो है, ठीक है। अदृढ़ होता है जल्दी मिट जाता है, छोटी वाली बताइए। दृढ़ मतलब दृढ़ एंड अदृढ़ के बीच का है। अच्छा। तो इतना भी टफ नहीं है कि जीवन भर भोगना पड़े, और इतना भी आसान नहीं है कि महीने 2 महीने साल में चला जाए। ओके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पिछले जन्म में आपने पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, इस जन्म में पत्नी का सुख नहीं है। अच्छा। तो 25 साल में शादी हुई, 25 साल तक एंजॉय किया, जैसे शादी होगी तब आपका दुख शुरू होगा। अच्छा। तो पत्नी पे पैसा खर्चा करेंगे, उसको हर इच्छा पूरी करेंगे, फिर भी सुखी नहीं रहेगी, वो दुखी देगी। आपका जैसे पाप कट गया तो खत्म हो जाएगी, तो तब शायद आप मुक्त हो जाएंगे उस पत्नी के दुख से। बाकी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा हो। एग्जांपल दे रहे हैं, कोई सीरियस मत लेना, नहीं तो हर एक पत्नी को आप देने बोला शुरू कर दोगे। तो इस तरह ये सब चीजें कुंडली से जान सकते हैं हम? यही तो हम देखते हैं कुंडली में। तो हर चीज ये 9 ग्रहों के कॉम्बिनेशन में डिपेंड करता है, लेकिन कुंडली में 9 ग्रह कहाँ कैसे पड़े हुए हैं सब उसी का कैलकुलेशन है।